उर्दू इन्फो वर्ल्ड के प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री जो कि आजकल फहाशी और रुयाइयों का मरकज है, इनमें से बहुत सारी अदाकाराएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना बचपन तो निहायत शराफत में गुजारा और उनकी तरबियत भी निहायत अच्छे घरानों में हुई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने जवान होकर शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा तो अपनी इज्जत, शर्म और अच्छी तरबियत सब कुछ भुला दिया। बचपन की शराफत से जवानी की फहाशी तक का सफर करने वाली ये अदाकाराएं कौन कौन सी हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर लें। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। नंबर 1, सहर खान। सहर खान मौजूदा दौर की एक उभरती हुई अदाकारा हैं जिनको आप बड़े बड़े ड्रामों के अंदर देखते होंगे। लेकिन सहर खान का ताल्लुक एक निहायत गरीब घराने से था। वो बचपन से ही पढ़ने लिखने से दूर भागती और स्कूल छोड़कर हम टीवी के शोज में पहुंच जाया करती थी। यहाँ पर इनकी मुलाकात सनम जंग के साथ हुई जिन्होंने इनको मॉडलिंग में आने का मशवरा दिया। यूं सहर खान ने मुख्तलिफ ड्रामों के ऑडिशन दिए और बिल आखिर इनको काम मिल गया। अब वो घर से तो स्कूल जाती मगर शूटिंग करने सेट पर पहुंच जाया करती थी और यूं होते होते इन्होंने शोबिज में बड़ी कामयाबी समेटी। मगर कामयाबी हासिल करने के बाद सहर खान पर कुछ यूं जादू चला कि इन्होंने अपने बचपन की तरबियत और कपड़े सब कुछ उतार कर फेंक दिए। यही वजह है कि अब वो फहाशी के अंदर डूबे आधे अधूरे कपड़े पहने किसी न किसी की गोद में बैठी अक्सर नजर आती हैं। नंबर 2, माहिरा खान। माहिरा खान के बारे में शायद ही बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि माहिरा खान भी एक अयाश अदाकारा हैं जिन्होंने शोहरत हासिल करने के बाद जो सबसे पहले काम किया वो तलाक लेना था। माहिरा खान के मुताबिक जब उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम कर लिया तो अब उनका पहला शौहर उनके काबिल ही नहीं रहा। इसके अलावा भारत के अंदर से माहिरा खान की नाजेबा तस्वीर और वीडियोस भी यकीनन सब ने ही देखी होंगी, जिससे आप माहिरा खान की फहाशी जिंदगी का अंदाजा बाखूबी लगा सकते हैं। इसके अलावा माहिरा खान बोल्ड फोटोशूट भी बड़ी ही आसानी के साथ करवा लेती हैं और नित नए स्टाइल्स और तरह तरह के आधे अधूरे कपड़े भी अब उनकी जिंदगी का एक हिस्सा हैं। नंबर 3, हानिया आमिर। हानिया आमिर जिनके डिम्पल के लोग दीवाने हैं और वो जब से शोबिस में आई हैं आए दिन किसी न किसी वजह से खबरों की जीनत बनी रहती हैं। हानिया जब शुरुआत में शोबिस में आई थीं तो निहायत शरीफ और मासूम सी नजर आती थीं, मगर इनको जैसे जैसे काम मिलता गया इनकी मासूमियत और कपड़े भी वैसे वैसे कहीं पर गायब होते चले गए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हानिया आमिर के वालिदैन की बचपन में ही तलाक हो गई थी। ये अपनी वालिदा के साथ रहा करती थी और फिर टिकटॉक पर फनी वीडियोस बनाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता ये मशहूर हो गईं और इनको एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने ड्रामे की ऑफर करवा दी। यूं हानिया ने अपने शोबिस का सफर शुरू किया और अपने शरीफ खानदान की मुखालफत के बावजूद इन्होंने शोबिस के अंदर अपना कदम रखा और आज इतनी बोल्ड हो चुकी हैं कि आए दिन कोई न कोई बॉयफ्रेंड और स्कैंडल्स इनका आता ही रहता है। नंबर 4, सारा लोरिन। सारा लोरिन जो कि मोनालिसा के नाम से भी जानी जाती हैं, पाकिस्तान की तारीख की अब तक की सबसे बोल्ड तरीन अदाकारा हैं। इन्होंने जब बॉलीवुड में एंट्री ली तो सारे के सारे रिकॉर्ड ही तोड़कर रख दिए और इसका असर कुछ यूं हुआ कि इनके घर वालों और रिश्तेदारों ने इनके साथ सारे ताल्लुकात ही खत्म कर दिए। ताहम मोनालिसा ने अपनी फहाशी और बेशर्मी की हदों को पार करना ऐसे ही जारी रखा और ये इसके लिए आज भी हर वक्त तैयार रहती हैं। नंबर 5, सजल अली। अदाकारा सजल अली को भला कौन नहीं जानता। इनके वालिद ने भी इनकी वालदा को बचपन में ही तलाक दे दी थी और वालिदा अपने बच्चों को लेकर कराची चली गईं। इनकी जिंदगी निहायत गुर्बत के अंदर गुजरी, मगर सजल ने कोशिश करते करते आखिरकार शोबिज इंडस्ट्री के अंदर अपना कदम रख लिया। यूं इनकी भी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो गई। जब सजल अली ने इंडस्ट्री के अंदर अपनी शुरुआत की तो इनके कपड़े पूरे और बड़े ही मासूम थी, मगर कोई ये सोच नहीं सकता था कि कल की मासूम सी सजल अली आज बॉलीवुड और हॉलीवुड जाकर कैसे कैसे गुल खिलाएंगी। यही नहीं बल्कि इनकी बहन सबूर अली भी फहाशी और बोल्डनेस में किसी से पीछे नहीं, बल्कि वो भी अपनी बहन के बिल्कुल नक्शे कदम पर चल रही हैं। नंबर 6, आयशा उमर। आयशा उमर को शायद आज शोबिस की सबसे बोल्ड अदाकारा के तौर पर जाना जाता है, मगर बचपन में ये भी काफी गरीब और सीधी सादी हुआ करती थीं। इनकी वालदा ने इनको वैन चला चला कर पाला पोसा, मगर जब आयशा ने बड़ी होकर शोबिस की राह को चुना तो अपनी शराफत और कपड़े यूं उतारे कि सभी को पीछे छोड़ दिया। यही वजह है कि आज आयशा उमर शोबिस में आकर ऐसे ऐसे बेहुदा लिबास और हरकतें करती हैं कि तौबा तौबा। और खास तौर पर अवार्ड शो में तो इनको
کو دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ یقیناً ان کی والدہ ان کی بچپن میں ایسی تربیت بالکل بھی نہیں کی ہوگی جس طرح کی یہ آج کل کام کرتی نظر آتی ہیں۔ نمبر 7، صبا قمر۔ صبا قمر کا شمار بھی انہی اداکاراؤں میں ہوتا ہے جو کپڑے اتار کر خوب سارا پیسہ کمانا جانتی ہیں۔ صبا قمر نے اپنے کیریئر کا آغاز گھر سے بھاگ کر کیا اور شروعات میں وہ نہایت شریف اور پورے کپڑے پہنا کرتی تھیں، مگر نہ جانے پچھلے چند سالوں سے ان کو کس کی نظر لگی کہ ان کے کپڑے کہیں غائب ہو گئے اور اب وہ مزید چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یوں رہی سہی کسر بالی ووڈ نے پوری کر دی۔ بالی ووڈ میں انٹری کی دیر تھی کہ صبا کی نازیبا تصاویر اب وقفے سے اکثر وائرل ہوتی رہتی ہیں، جن میں اب دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نمبر 8، عمر خان۔ عمر خان شوبز کی ایک بڑی سٹار ہیں جو بڑے بڑے ڈراموں کے اندر کام کرتی ہیں۔ پی ٹی وی کے دور میں آپ نے ان اداکاروں کو دیکھا ہوگا جن کا نام فریحہ جبین ہے۔ عمر خان انہی فریحہ جبین کی بیٹی ہیں۔ عمر خان کی کہانی بھی ہانیہ عامر کی جیسی ہی ہے۔ انہوں نے والدین کی طلاق کے بعد اپنا بچپن نانہال کے اندر گزارا اور عمر خان کا بچپن انتہائی سیدھا سادہ اور شریفوں والا تھا، مگر شوبز میں آنے کے بعد وہ کچھ یوں بدلی کہ اب بچپن والی شرافت ان کے اندر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ نمبر 9، صدف کمل۔ شہروز سبزواری اور سارا شہروز کا گھر خراب کر کے خود شہروز سے شادی کرنے والی صدف کمل بھی پاکستان کی ایک بولڈ ترین اداکارہ ہیں۔ یہ خود کو مغربی لباس میں رکھنا زیادہ پسند کرتی ہیں اور نہ صرف ڈراموں کے اندر بلکہ ذاتی زندگی میں بھی نہایت فحش اور بولڈنس کے ساتھ رہتی ہیں۔ شاید یہ بھول چکی ہیں کہ یہ ایک اسلامی ملک میں رہتی ہیں اور ایک اچھے گھر کی بیٹی ہیں، مگر اب ان کا دھیان کپڑے اتار کر صرف پیسے کمانے کی طرف ہے۔ نمبر 10، وینا ملک۔ پاکستان کی ڈرامہ کوئین وینا ملک کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ انہوں نے سرحد پار کیا گل کھلا رکھے ہیں۔ وینا ملک اس لسٹ کی شاید سب سے بولڈ ترین اداکارہ ہیں۔ انہوں نے فحاشی اور عریانی میں سبھی ریکارڈ توڑ رکھے ہیں۔ وینا ملک کا نہ صرف لباس اور ان کا لائف سٹائل بلکہ ان کی لینگویج بھی اس قدر فحش ہو چکی ہے کہ لوگ سن کر حیران ہو جاتے ہیں، اور یوں وینا ملک خود کو اوپر پہنچاتے اتنے نیچے گر گئیں کہ آج بھی لوگ ان کو ایک فحش اداکارہ کے طور پر ہی یاد کرتے ہیں۔ تاہم آج یہ خود اپنے کیریئر کا بیڑا غرق کر کے کہیں پر غائب ہو چکی ہیں۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی پاکستانی انڈسٹری کی وہ اداکارائیں جو کہ آج کل فحاشی اور عریانیوں کا مرکز ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔